Hello children, good morning. Today I am going to teach you lesson 8 compassion. So children, what is the meaning of compassion? Compassion means merciful, pitiful. आप किसी के प्रति सहानुभूति रखें. We all are human beings. तो हमें क्या होता है, हम कुछ भी किसी का सुख या दुख देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं. तो कंपेशन के मीन्स होता है किसी के प्रति दयावान होना, मर्सीफुल होना. अब कंपेशन क्या है, थीम क्या है इसका? कंपेशन इज ए स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स. ये गॉड का एक स्पेशल गिफ्ट है. बहुत से लोग आप देखते हैं कि सब कुछ सामने देखते हुए भी कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं, मुंह घुमा के निकल जाते हैं. तो क्या ये आपकी उसमें सही है? नहीं. हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें हर एक के प्रति थोड़ी दया रखनी ही चाहिए. आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी उससे लड़ाई हो चुकी है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि पार्क में लोग उसको पीट रहे हैं, तो आप क्या मुंह घुमा के चले जाएंगे? नहीं. आपको लगेगा कभी तो मेरा फ्रेंड था और आप रिएक्ट करेंगे. इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन. अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग खुश रहें, खुश हों, तो आप कंपैशन को यूज करिए और उसको अपनी लाइफ में लाइए. लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटी, not luxury. Without them, humanity cannot survive. प्यार और कंपैशन दो ऐसी जरूरतें हैं हमारी, जो हमारी कोई जरूरत का सामान नहीं है. तेल, साबुन, पानी ये चीज नहीं है. ये एक जीने के लिए एक लव एंड कंपैशन बहुत जरूरी है. जैसे हमारा और चीजें जरूरी हैं हमारे लिए, हवा, पानी, सब ऐसे ही ये चीज भी हमारी लाइफ में जरूरी है. We can comfort a suffering person because we are human. हम किसी को भी अपने दया से, अपनी सहानुभूति से किसी को भी खुश कर सकते हैं. अगर कोई दुखी है तो हम दो बोल अगर अच्छे उसके सामने सांत्वना के बोल देते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है. वो क्या पलट के बोलता है, आपके शब्दों ने हमको बहुत हिम्मत दी, आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा. इस टाइप से लोग रिएक्ट करते हैं. थोड़ा सा उनको अंदर से महसूस होता है जैसे कोई हमारा अपना है. When we comfort someone, that means we have compassion in our heart. और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके मतलब कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं सहानुभूति है, सबके प्रति सहानुभूति की भावना है, फीलिंग है. A compassionate person puts others' needs before his own. अब आप किसी को भी के लिए सहानुभूति रखने से पहले क्या सोचते हैं? आप दूसरों की जरूरतों का ध्यान अपनी जरूरतों से पहले रखते हैं. चलो हमारे पास पैसा है, हमने इसके लिए बचा के रखा है, पर जब आपने देखा कि हमारा सामने वाला बहुत जरूरत में है, बहुत बीमार है, उसको अभी तुरंत पैसे की जरूरत है, तो आप अपनी जरूरत भूल के उसको दे देते हैं. दैट इज द कंपनसेशन, कंपेशन. सॉरी. God definitely love and bless those who love their fellow. आप अपने साथी को, अपने जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, उनसे आप प्यार करते हैं, उनको आप ध्यान रखते हैं, तो भगवान उसका आपको जरूर कुछ ना कुछ देता है. ऐसा नहीं है भगवान किसी का भी अपने ऊपर रखते नहीं है. आप जब भी भलाई करेंगे आपको उसका बदला भलाई से जरूर मिलेगा. ये बच्चों आपके लेसन का थीम था जो आपको ध्यान में रखना है. अब इसी से रिलेटेड स्टोरी है द बैग, जो हम आपको रीडिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं. आप उसको समझिए कि कैसे कंपैशन उसने अपने पुलिस ऑफिसर ने अपने माइंड में रखा. द ओल्ड वुमन स्टम्बल्ड इनटू द पुलिस स्टेशन ऑफ बोनावेंचर इन मॉन्ट्रियल. शी फेल अगेंस्ट द यंग पुलिसमैन इन द हॉल. एक लेडी है जो ओल्ड है, वो पुलिस स्टेशन में पहुंचती है
जाती है और जाके बोलती है, शी फेल अगेंस्ट द यंग पुलिसमैन इन द हॉल, और वो चिल्लाती है, हेल्प मॉन्सियर्स हेल्प, शी गेट्स माई बैग ऑफिसर, माई बैग, मेरा बैग खो गया है, मेरी ऑफिसर हेल्प करिए. द पुलिसमैन स्टडीज द वुमन हु वॉज वेयरिंग एन ओल्ड फैशन फेडेड कॉटन ड्रेस. Guiding her into his room, he comforted her. It is all right, madam, it is all right. Then, sliding into his seat behind the desk, he pulled out a form and asked, what happened, madam? Did you get robbed? और तब उसने पुलिस ऑफिसर ने क्या देखा कि वो एक पुराने फैशन का फेडेड कॉटन ड्रेस पहने हैं, जो रूम में आई है. उसने अपना दरवाजा खसकाया है और उसने क्या देखा, उसने एक अपनी डेस्क का सीट को पीछे खसकाया, मीन्स जो ड्रॉज थी, और उसमें से एक फॉर्म निकाला और उस पे लिखने लगा और बोला, ठीक है मैम, कंप्लेंट लिखाइए, क्या आपको किसी ने लूट लिया है. द ओल्ड वुमेन हैंड फ्लू टू हर थ्रोट. Mon Dieu, monsieur, no, she cried, no, I lost in the park, I am so forgetful. मैं भूल गई हूँ, नहीं, मुझे किसी ने कुछ ऐसा, डाकू को कोई नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ. और अपने गले पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख के बोलती है, नहीं, मेरा कुछ खो गया है, मैं बहुत भूल जाती हूँ ना, मैं पार्क में मेरा खो गया है. Nervously she fingered the little brooch at her neck. I left it on the bench opposite the monuments. I realized this when I was halfway home. जब मैं घर जा रही थी तो आधे रास्ते में मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गई हूँ, मेरा कुछ छूट गया है. The woman clutched the arm of the chair. Officer keys. Officer, the keys. Oh God, the keys. There is not any honest people in this world anymore. और उसने फिर बोला कि मेरे ये ब्रोच खो गया है, मेरी की खो गई है, चाबियां खो गई हैं. क्या दुनिया में कोई भी आदमी ईमानदार नहीं बचा है? Oh no, madam, please, protested the young man weakly. Now don't cry. Your bag might have been found by now and deposited here. It has quite often, believe me. और ऑफिसर ने कहा, नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि कोई भी ईमानदार नहीं बचा है. आपका पर्स आके जमा हुआ होगा, डिपॉजिट हुआ होगा, जिसको भी मिला होगा उसने पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट किया होगा. मैं पता करता हूँ, आप ऐसा मत कहिए. उसने इस तरह से बोला. द ओल्ड वुमन लिफ्टेड द हेड. डू यू थिंक सो? और फिर उसने यही कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा? तो वो पुलिस ऑफिसर बोला, मैडम आप थोड़ी देर रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं अभी आता हूँ. अब ओल्ड वुमेन बहुत ही उससे पेशेंसली इंतजार कर रही है कि पता नहीं क्या होगा, प्रेयर भी कर रही है, मेरा पर्स का क्या होगा. तभी पुलिस मैन आया है. इसी बीच पुलिस मैन ने उससे सब पूछ लिया था कि आपका पर्स कैसा है, किस रंग का है, किस चीज से बना हुआ है, आपने शॉपिंग करी थी तो कितना पैसे आपके बच गए थे उसमें, पर्स में. सब पूछ के वो अंदर जब चला गया है, लौट के आया है, उसके हाथ में ब्लैक रैक्सिन शॉपिंग बैग है विद ए ब्राइट ब्रॉस बकिल, और उसके ऊपर एक बकिल भी लगा हुआ है ब्रॉस का. अब लेडी ने जैसे ही उस पुलिसमैन को देखा, शी जम्प टू हर फीट. मॉन ड्यू, मॉन्सियोर, माई बैग, यू हैव गॉट इट. और बड़ी जोर से उठी है, अपने पैरों पे जंप करी है. ओ यही मेरा बैग है, थैंक गॉड. और अपनी फिंगर्स उसकी कांपने लगी कि बूढ़ी तो थी ही वो, क्योंकि ये मेरा बैग है, और कांपती उंगलियों से उसने अपने बैग को खोला है. माइकी, शी क्राइड सॉफ्टली, द मनी, इट इज ऑल हेयर. और उसने कहा कि इसमें मनी भी है, इसमें मेरी कीज भी हैं, सब कुछ है. अब उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, थैंक गॉड. पर फिर उसने जब देखा है उसमें चीज है, ब्रेड है, तब उसने बड़ी बुझी आवाज में बोला, ऑफिसर, ये सब चीजें मेरी नहीं है, मैंने ये नहीं खरीदा है. और तब वो उसने बड़े शौक से देखा है. शी पुश्ड इट अवे फ्रॉम हर एंड सेड टू ऑफिसर, दिस इज
my bag, but the shopping inside it is not mine. मैंने तो बटर लिया था और एक लिवर केक लिया था, ऑरेंज ग्रेप्स, ये सब मैंने नहीं लिए थे, ये मेरे नहीं हैं। ऑफिसर बड़ी उससे मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोला है, दे ऑल, आपने देखा नहीं ठीक से, आपने बोला था ना कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में जो सच्चा हो, सब क्या कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। जिसने आपका ये पर्स दिया है, आपके बैग में थोड़ा ही सा सामान था, उसने और सामान मे बी पॉसिबल ये पुलिस ऑफिसर ने अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं और ऑरेंज है रख दिए, क्योंकि उसको दया आई कि ये ओल्ड लेडी है, शॉपिंग करी है, इतनी दूर फिर से लौट के आई है और इसको कितना टेंशन हुआ है कि मेरा बैग खो गया है, तो पुलिस ऑफिसर ने रख दिया है। तो इससे बच्चों क्या समझे आप, वो पुलिस ऑफिसर था जरूर, पर उसके मन में भी कंपैशन था कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, इस लेडी को इतना टेंशन हुआ है, इसको थोड़ा सा खुश करना चाहिए, तो उसने अपनी तरफ से उसको खुश करने के लिए ये थोड़ी सी चीजें रख दी। चीजें रखने के बाद उसने बोला भी है, सी मैडम, देयर आर ऑनेस्ट एंड काइंड पीपल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कुछ ऑनेस्ट और काइंड पीपल भी होते हैं। तो ये बच्चों आपकी स्टोरी थी, आप इसको लेसन को रीड करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में लाइफ में हमें समय समय पे कहाँ कहाँ कंपैशन को अपनी लाइफ में दूसरों के साथ यूज करना चाहिए। तो थैंक यू चिल्ड्रन, आई विल सेंड योर बुक वर्क आल्सो। ओके।